माता की आराधना के 9 दिन पूर्ण हुए। कल अन्याय बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन कर हम सब ने संकल्प किया कि बुराई के साथ साथ, अधर्म के साथ, अन्याय के साथ, सनातन संस्कृति के विरोधी के साथ कोई समझौता ना हमारे प्रभु श्री राम ने किया था और ना हम सनातनी करेंगे। लेकिन इस नवरात्र एक बहुत अजीब हलचल रही। बात तो अधिक अजीब नहीं थी, लेकिन हुआ ऐसा जिस पर जमकर हंसी भी आई। दी वायर, एनडीटीवी और कई जर्नलिस्ट इस बात के लिए छाती पीटते नजर पाए गए। कि अब्दुल और रज्जाक को गरबा करने क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस बात को लेकर उन्हें बहुत दुख हो रहा था और आपत्ति जता रहे थे इस बात पर। क्यों अब्दुल को डांडिया करने से रोका जा रहा है? क्या ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया है? क्या यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही गरबा कर सकते हैं? क्या इस देश की गंगा जमुनी तहजीब मर गई है? क्या यहाँ मुसलमान अब नाच भी नहीं सकते, खेल भी नहीं सकते? ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब कभी एक जमाने में माँ आदिशक्ति के लिए भक्ति गीत झुम झुम झन नाना बाजे मैया तोरे पैजनिया गाने वाली एक मजहबी कौम की गायिका शहनाज अख्तर को इसी अब्दुल और रज्जाक ने फतवा जारी किया था, यह कहकर कि एक मुसलमान होकर वो भक्ति गीत कैसे गा सकती है। और आज देखिए, आज अब्दुल और रज्जाक भक्ति गीत पर गरबा करने के लिए तड़प रहे हैं। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे होते जा रहा है? शहनाज वाली बात तो चलिए 4-5 साल पहले की है। अभी बीते 4-5 महीने की पहली बात है। अभिलिप्सा पांडे का गाया हुआ गीत हर हर शंभू गाकर फरमानी नाच प्रसिद्ध हुई और उस पर इसी अब्दुल और रज्जाक ने फतवे जारी कर दिए थे। मतलब शहनाज माँ आदि शक्ति के लिए गाना नहीं गा सकती है प्रोफेशनली, जिस बात से उसे पैसे मिलने वाले हैं। फरमानी अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हर हर शंभू नहीं गा सकती है, लेकिन अब्दुल और रज्जाक माता आदि शक्ति के लिए नवरात्र के बने पंडाल में गरबा में नाचकर उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहते हैं। वाह वाह वाह, क्या लीला है माँ, है ना अजीब? माता का चमत्कार है, माता का चमत्कार है क्या ये दोस्तों? माता आदि शक्ति को मानने लगे हो अब्दुल रज्जाक? अगर ऐसा है तो फिर देर किस बात की? फटाफट रास्ता बदलो, आदाब की जगह प्रणाम करना शुरू कर दो। देर मत करो, बोरिया बिस्तर समेटो, लंबा कुर्ता छोटा पैजामा और ये अपनी माँ बहन के कपड़े को फेंको और जय भवानी करके घर वापसी कर लो। कमलेश महेश नाम रख लो और फिर दिन भर रात भर माता की आराधना में झूमते रहो, डांडिया खेलते रहो, कोई आपत्ति नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि पूत परस्ती हराम है कि कलमा भी पढ़ो और माता के गरबे में भी झूम लो? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो देखो अब्दुल, तुम्हें गरबा, डांडिया और बाकी नाच में फर्क समझना होगा पहले। दोनों में फर्क है। गरबा की बात करें तो यह नृत्य माँ दुर्गा की आरती से पहले उनकी प्रतिमा के पास जलाई गई जोत के पास किया जाता है। यह नृत्य जोत के पास एक गोले में किया जाता है जो कि जीवन के गोल चक्र का प्रतीक है। अब तुम जीवन मरण और फिर जीवन के सिद्धांत के तो मायने को तुम समझते नहीं हो। अब ये क्या होता है आप कहोगे, ये किस गोले से आए ये सारी बातें? पुनर्जन्म का सिद्धांत तो नहीं ना मानते हो, तो फिर जीवन के गोल चक्र का क्या ही मतलब तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए तो ये धरती भी गोल नहीं है, वो भी चपटी है। तुम्हारे लिए तो एक बार पैदा होना है, जिहाद कर पाए, काफिरों को मार पाए तो जन्नत में हूरों की सेवा मिलेगी, और अगर इसमें चूक हो गए तो दोजख की आग में जलोगे। यही तो है ना लाइफ एंड आफ्टर लाइफ की स्टोरी। बताओ मैं गलत बोल रही हूँ तो बता देना मुझे। और अगर माता की आराधना में झूमोगे तो पक्का दोजख ही जाओगे, क्योंकि भूत परस्ती हराम है ना।
है ना? अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो बताओ, वो तो तुम्हारे आशीर्वाद और तुमने संस्कार झलकाओगे अभी कमेंट में, मुझे पता है। अब डांडिया की बात कर लेते हैं। डांडिया माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध को प्रदर्शित करता है दोस्तों। डांडिया में उपयोग होने वाली रंगीन डांडिया माँ दुर्गा की तलवार मानी जाती है और इसीलिए इसे तलवार नृत्य भी कहा जाता है। अब बताओ, यह भी धार्मिक हो गया। कैसे करोगे तलवार नृत्य? कैसे? देखो, ऐसा है कि ये ना हिप हॉप है, ना भांगड़ा है, और ना ही ये उर्दू वुडिया बॉलीवुडिया डांस। ये विशुद्ध रूप से धार्मिक नृत्य है। समझते हो धार्मिक का मतलब? आस्था। अब बताओ, अब्दुल काहे मरे जा रहे हैं डांडिया और गरबा करने के लिए? घर वापसी करनी है तो खुलकर बता दो मियाँ, हम एडजस्ट करवा देंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा धर्म ही यही है, सबको हम लेकर चलते हैं। अब ऐसे फेक हिंदू नाम वाले आईडी बनवा कर पकड़ा रहे हो, जूतियां बरस रही है तुम पर, देखकर अच्छा थोड़ी ना लगता है, लेकिन अच्छी बात तो नहीं है ये सब मियाँ। सेक्युलरिज्म का ये जो जहर है ना, वो हमारे संविधान में जबरदस्ती डाला गया है, घुसाया गया है। कहीं सेक्युलरिज्म कुछ था नहीं आज तक संविधान में, और वो भी संशोधन करके। ये खून में नहीं है, समझे? क्योंकि खून में हमारे रामचरितमानस और भागवत गीता बहती है, संविधान नहीं। अपने पूरे मोहल्ले की घर वापसी करवाओ, फिर देखो तुम्हारे मोहल्ले में ही गरबा और डांडिया कराएंगे और खूब नाचना। फिर अनीता बनी अनीशा के साथ और शालू बनी शर्मा के साथ। जब तक नहीं हो जाती है घर वापसी, खेलो तुम तलाक तलाक और बुर्का बुर्का। और अब तुम्हारे लिए छाती पीट रहे लिबरलों से बस एक ही बात कहनी है, अब्दुल तो जाहिल है, अब्दुल तो अनपढ़ है, बेचारा नहीं जानता होगा गरबा, डांडिया, हिप हॉप, क्लासिकल में अंतर नहीं समझता, बेचारा मदरसे से पढ़कर आया है। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो जानते होगे। अपने लोगों को ये समझाने के बजाय कि माता भगवती की आराधना है, कोई डांस इंडिया डांस का प्रोग्राम नहीं है कि तुम इन्हें पिटवाए जा रहे हो, बस कुटवाए जा रहे हो। कहाँ तक सही है ये? अच्छा लग रहा है अब्दुल के फटे कपड़े देखकर? हंसी आ रही है? हाँ, तुम्हें तो एक कंटेंट मिल गया है, मजे ले रहे हो, तुम चुटकी ले रहे हो। बहुत गलत बात है। जिस दिन अब्दुल ये जान जाएगा ना कि उसकी कुटाई ही तुम्हारी टीआरपी है, सबसे पहले वो तुम्हारे खिलाफ ही जिहाद करेगा, समझ लेना। थोड़ा अगर अनपढ़ अब्दुल थोड़ा पढ़ लिख ले तो बाहर रोनी सूरत बनाकर अंदर से जो हंस रहे हो ना अब्दुल के लिए, गलत बात है। उसकी जाहिलियत का फायदा उठाए हो, उससे सजदा अकीदत करवाने के बजाय माता भगवती की आराधना करवाते हो। हमको तो लगता है कि अब तुम्हारे खिलाफ अब्दुल के लिए खड़ा होना पड़ेगा हम जैसे को, और जस्टिस फॉर अब्दुल के साथ सेव अब्दुल फ्रॉम लिबरल मीडिया का हैशटैग चलाना चाहिए। मैं ऐसा करूंगी। बहुत गलत बात है ये। उसके अनपढ़पना का, जहेलियत का तुम अपमान नहीं कर सकते। वैसे लिबरल जो हिंदू है जाकर डांडिया कराएगा, गरबा कराएगा, और जो नहीं है हिंदू वो नहीं जाएगा। लेकिन अपना दर्शक सबको इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन सबको कहेगा कि जाओ गरबा करो, डांडिया करो, ताकि बजरंग दल वाला मुस्तंडा सब धर से बढ़िया से धोए इनको जो फेक हिंदू आईडी के साथ हो। और आप बताइए, चलाए क्या कुछ ऐसा कुछ? जय भगवती, जय भवानी। दोस्तों, जिस तरीके से लिबरल मीडिया छाती पीट रही है अब्दुल को कुटवाने के बाद, आपको कैसा लग रहा है और आपका क्या कमेंट है मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि हर अब्दुल को पता चले कि उनके इस अनपढ़पना का ये लेफ्ट मीडिया कितना फायदा उठाती है। आपका काम है भाई, और हमारा सनातनी का तो काम ही है सहायता करना, लोगों की मदद करना, उनका आंख खोलना, उन्हें मार्गदर्शन देना। तो आप ये काम खुद स्वयं कीजिए, आपको ये स्वयं करना पड़ेगा। तो मैंने ये वीडियो बना दिया है, अब आप लोगों का काम है शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और हर अब्दुल और रजाक के घर में इस संदेश को पहुंचाना। बोलिए, तैयार है? करेंगे आप? जय हिंद, वंदे मातरम।